कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। कहीं सर्द मौसम में वोटर्स की लंबी कतारें तो कहीं पोलिंग अमला वोटर्स का इंतजार करता रहा। कहीं वोटर्स मौजूद लेकिन पोलिंग इंतखाबी अमला ही ना पहुंच सका। मर्दों के साथ खवातीन भी बड़ी तादाद में वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गईं। बुजुर्गों और खुसूसी अफराद में भी किसी से पीछे नहीं। लियारी में माजूर शख्स वोट डालने पहुंचा तो चुने सरगोट में मोहम्मद खातून ने वोट डाला। ठट्टा में खातून व्हील चेयर पर पहुंची तो घारों में माजूर नौजवान को गोद में उठाकर पोलिंग स्टेशन लाया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी, मुर्तजा वहाब, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी अपनी यूसीस में वोट कास्ट किए। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बदनज़मी, अमले और रिटर्निंग अफसरों को हिरासत करने के वाक़यात। इलेक्शन कमीशन ने कराची की यूसी 2 में पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने का नोटिस ले लिया। पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म। कई पोलिंग स्टेशन पर सियासी कारकुन आमने सामने। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 3 निकाबपोश पोलिंग स्टेशन में घुस गए, सामान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। बिन कासिम पिपरी में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा। कोरंगी में नामालूम अफराद ने सियासी जमातों के कैंपों को आग लगा दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बेज़ाब्तियों की शिकायत। पीपल्स पार्टी ने 3 और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिख दिए। पीपल्स पार्टी के पीटीआई एमपीए के रिश्तेदार पर पोलिंग में रुकावट डालने का इल्जाम। सिंधी होटल और नॉर्थ नाज़िमाबाद में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान ना पहुंचाने का दावा। इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम का शिकायत दूर करने का दावा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची आमद। सीपीओ ऑफिस में कंट्रोल रूम का मुआयना किया। हैदराबाद, पिटियारी, जामशोरो, दादू, ठट्ठा, सजावल और बदीन में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें। हाल में माजूर वोटर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। बिरशा में माजूर शख्स को एहलकार अपनी पीठ पर बिठाकर वोट कास्ट करवाने लाया। मिटियारी में माजूर शख्स पुलिस एहलकार के सहारे वोट डालने पहुंचा। टंडू बागों की यूनियन मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर के पोलिंग स्टेशन पर 2 सियासी ग्रुपों में तसादुम। एजेंट ने डंडा मारकर मुखालिफ एजेंट को जख्मी कर दिया। पोलिंग स्टेशन से बाहर भी निकाल दिया। म्यूनिसिपल कमेटी बदीन में जीडीए उम्मीदवार रजाक सुमरो और एमपीए ताज मोहम्मद मल्ला में तल्ख कलामी। जिला जामशोरो की म्यूनिसिपल कमेटी भुलारी के वार्ड नंबर 5 में वोटर फहरिस्त से वोटर्स के नाम गायब होने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। यूनियन काउंसिल टल्टी में झगड़े के बाद पुलिस की जानिब से टीएलपी एजेंटों को पोलिंग स्टेशन से निकालने पर कारकुनान का एहतजाज। एमकेएम का कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट। आवाम से घरों में बैठकर एहतजाज करने की अपील। खालिद मकबूल कहते हैं न वोटर लिस्टें दुरुस्त हैं न हल्का बंदियां सही। वोटिंग से पहले ही धांधली हो गई। वजीर इख्तिलाफ सिंध शजीब मेमन ने एमकेएम के बॉयकॉट को अफसोसनाक करार दिया। ख्वाहिश थी एमकेएम इंतखाबात लड़ती। हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पंजाब ने असेंबली की तहलील का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर के दस्तखत ना होने पर पंजाब असेंबली 14 जनवरी रात 10:10 पर अस्कुत तहलील। पीटीआई ने मोनी सिलाही को सदर बनाने की पेशकश की। सौदेबाजी के तासुर के पेश नजर अभी कबूल नहीं की। परवेज इलाही का इंकिशाफ वाज़ेह कर दिया। आबा एतमाद के वोट की बारी शहबाज शरीफ की है। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद निगरान वजीर आला के लिए 3 नामों का ऐलान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का इम्कान। पंजाब में निगरान सेटअप समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम के एतमाद के वोट पर भी बातचीत मुतवक्के। एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी मुशावरत होगी। पेशावर में तहरीक इंसाफ को झटका। एमएनए नासिर खान मूसाज़ई ने राहें जुदा कर ली। जमीयत उलमा इस्लाम फे में शामिल होने का फैसला। नासिर खान मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर जेयूआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। चंद माह में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट होने पर तशवीश का इजहार। तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो वबा के खात्मे का आज़म। नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। तैयारे में 72 अफराद सवार थे। 40 अफराद की हलाकत की तस्दीक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। रूस की यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात। खार्किव में हसास इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाइलों के निशाने पर। कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुनक़ता। चीन में 1 माह के दौरान कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 60,000 तक पहुँच गई। हुक्काम के मुताबिक कोरोना की नई लहर बेअसर हो गई। हालात अब मामूल की जानिब आ रहे हैं।
पेरो में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद दारुल हुकूमत लीमा समेत 4 शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 42 अफराद हलाक हो चुके। मुजाहिरीन का सदर से मुस्ताफी होने और फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा। इसराइल में कानूनी निज़ाम में तब्दीली के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहिरा, प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के हुकूमत मुखालिफ नारे। इसराइली वजीर आजम पर अदालती निज़ाम में तब्दीली करके मुकदमात खत्म करने का इल्जाम। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का बाबर आजम को बहैसियत कप्तान मजीद वक्त देने का मशवरा। बाबर आजम को हालात के मुताबिक T20 में नीचे नंबरों पर भी बैटिंग करने की तजवीज़। साबिक भारतीय कप्तान की पाकिस्तानी बॉलर्स की भी तारीफ। ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की मेजबानी के लिए तैयार। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल ब्रिस्बेन में होगा। कप्तान बिस्मा मारूफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरअज़्म। कराची में आज से कल तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा -15 तक गिर गया।